रात की खामोशी थी, सड़कें सुनसान, दौर कहीं कुत्ते भूंक रहे थे, मगर शहर के बीचों बीच एक शानदार बंगले की रोशनियां पूरी ताकत से जल रही थीं। इस बंगले का मालिक था हमजा, एक कामयाब, अमीर, चमकता हुआ नाम, जिसके पास दुनिया की हर आसाइश थी, मगर एक चीज नहीं थी, सुकून। हमजा का दिल दौलत की भौक में ऐसा डूबा हुआ था कि उसे न वक्त का पता चलता था, न लोगों का, न दोस्त, न रिश्ते। उसके लिए एक ही चीज अहम थी, मजीद पैसा। और मजीद पैसा। दुनिया उसे स्मार्ट कहती थी, मगर वो अपने अंदर खोखला होता जा रहा था। एक दिन उसका करीबी दोस्त फैजान उसके घर आया। यार हमजा, सब ठीक है? चेहरा अजीब लग रहा है। हमजा गुस्से से बोला, वक्त नहीं है मेरे पास, मैं एक बड़ा डील फाइनलाइज कर रहा हूं, बस थोड़ा सा और पैसा मिल जाए तो मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा। फैजान ने नरमी से कहा, हमजा, पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान भी कुछ होता है, रिश्ते, दोस्त, खानदान। हमजा हंसा, रिश्ते वो तो पैसे से ही मजबूत होते हैं। फैजान ने अफसरदगी से उसकी तरफ देखा, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो यार, लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मगर हमजा पर कोई असर न हुआ, वो खुद को अनस्टॉपेबल समझता था। दुनिया उसके कदमों में थी, या कम उसका मुझे ऐसा लगता था। हमजा की नई डेल हारम थी, झूठ, धोखा, लोगों के हक मारना, गलत रकम हासिल करना, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो कहता था, बस थोड़े दिनों की बात है, गर्रोंगा नहीं, अल्लाह सब माफ कर देगा। इसी रात वो हारम पैसा लेकर घर पहुंचा, लेकिन अजीब बात हुई। घर की रोशनियों में पिछले दिनों जैसी चमक नहीं थी। कमरे में दाखिल होते ही दिल बैठ सा गया, नींद नहीं आई, दिमाग में शोर, दिल में बेसुकूनी। लेकिन लालच ने उसे फिर भी चलने पर मजबूर रखा। एक दिन वो सड़क से गुजर रहा था कि सामने एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ नजर आया। फट्टे पुराने कपड़े, हाथ में एक छोटा सा कुप, भूख और बेबसी चेहरे पर लिखी हुई। हमजा न रखा, आगे बढ़ गया। तब अचानक वो बूढ़ा ऐसे गिर पड़ा जैसे जान निकल गई हो। लोग दौड़ते हुए आए। एक नौजवान चीखा, बाबा जी भूखे थे, 3 दिन से खाना नहीं खाया था। हमजा के कदम रख गए, दिल में एक चुभन हुई। पहली बार उसने खुद से पूछा, इतना पैसा है मेरे पास, फिर भी लोगों का हक क्यों मार रहा हूं? वो वापस गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बूढ़ा दुनिया छोड़ चुका था। हमजा टूट गया, उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज लरजती थी। क्या मेरा पैसा किसी की भूख से कीमती था? घर आकर उसने खुद को आईने में देखा। पहली बार उसने अपनी आंखों में अंधेरा देखा। लालच ने उसे इंसान से मशीन बना दिया था। वो फरेज के पास गया, खाया नहीं गया बैठा, बैठा न गया सोया, नींद न आई, दिल में ऐसी घटन, ऐसा खौफ जैसे रो पर बोझ हो। फिर अचानक दिमाग में एक आवाज गूंजी, हराम कमाई कभी सुकून नहीं देती, कभी नहीं। ये वही जमला था जो फैजान ने कहा था, लेकिन अब ये सच लग रहा था, जैसे अल्लाह खुद दिल में कह रहा हो। रात के 3 बज रहे थे, सब सो रहे थे, लेकिन हमजा जाग रहा था, रो रहा था, नफ्स शिकस्ता, दिल टूटा हुआ। पहली बार उसने नमाज की तरफ कदम बढ़ाया, पहली बार सजदा किया, सीधा जमीन पर गिर कर कहा, या अल्लाह, मैं हार गया हूं, मुझे वापस बुला ले, मैं लालची नहीं रहना चाहता, मुझे मुआफ कर दे, मैंने जुल्म किया, मैंने लोगों का हक खाया, मुझे वापस वो इंसान बना दे जो कभी था, या अल्लाह, सुकून दे दे। उसने रोते रोते सजदा गीला कर दिया। पहली बार उसने दिल हल्का होते देखा, रूह साफ होती महसूस की। सुबह उठकर उसने सबसे पहले किया हराम की डील कैंसिल, लोगों का हक वापस जिन्हें नुकसान हुआ था, सबको कॉम्पेंसेशंस, और दिल में एक अजीब सा नूर। फैजान के पास गया, यार तुम ठीक थे, मैं गलत था, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, अल्लाह ने मुझे जगा दिया। फैजान ने उसे गले लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह, असल दौलत इंसान को अंदर से अमीर करती है, बाहर से नहीं। महीनों बाद हमजा एक एवरेज जिंदगी गुजार रहा था, न वही शान और शौकत, न बड़ा घर, न बड़ी गाड़ियां, लेकिन उस बात की खुशी क्या थी? सुकून था, नींद थी, दिल की रोशनी थी, मोहब्बत थी, अल्लाह की कुर्बत थी। हमजा ने आखिरकार समझ लिया, लालच इंसान को कभी नहीं भरता, सुकून अल्लाह की याद से मिलता है।